अगर आपकी थिक आईब्रोज हैं तो अगेन वही बात कि आप हल्का सा थोड़ा सा डीपर बर्गंडी टाइप आप कलर ले सकते हैं। डार्क पर्पल जो होता है वो अगेन ब्लेंड हो जाता है आपकी आईब्रोज में। लेकिन अगर आपकी थिन आईब्रोज हैं और अगर आप उस शेड से जो है वो बनाएंगे तो फिर वो सूट नहीं करेगा। थिक आईब्रोज के ऊपर फिलिंग करने के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, इसके अलावा हमने एक पॉइंट हमारा ये नोट किया जाए कि हम ज़्यादातर हमारी कॉम्प्लेक्शंस पर या किसी के ऊपर भी काली जो काजल वाली चीज़ है वो आईब्रो पे, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं जिससे काजल लगाते हैं उसी से आईब्रो कर लेते हैं, तो वो इट्स अ बिग नो कि काली पेंसिल आईब्रोज के लिए नहीं। हाँ, पर ये क्योंकि डुअल है ना, तो एक तरफ से ये आईब्रोज कर लें, एक तरफ से ये काजल कर लें या तिल जो बना रही है। अच्छा, ये इनका एक मस्कारा, ऑफ कोर्स मस्कारा तो नो डाउट नेसेसरी है। अच्छा, अब मस्कारा खाली यही नहीं, कुछ लोगों के पास वाटरप्रूफ मस्कारा होता है, कुछ लोगों के पास बहुत वॉल्यूम वाला मस्कारा होता है। ये भी तो चीजें आजकल इतनी चीजें आ गई हैं कि अब आपके ऊपर क्या सूट करेगा। तो अब ये कैसे पता चले? मस्कारा तो मुझे लगता है कि आप जितना हैवी लगाएं, थिक लगाएं, आपकी आंखों पे सूट करता है। अगर आप लाइनर जो हैं वो भले पतला लगा रहे हैं लेकिन मस्कारा भर के लगाएंगे ना तो वो हर एक को सूट करता है। अब जैसे मैं तुम्हें अपनी मिसाल देती हूँ ना, मेरे जो बहुत वॉल्यूम वाले मस्कारे होते हैं, जो बहुत गाढ़े मस्कारे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, वो मेरी पलकों पे सूट नहीं करते। मेरी पलकें थोड़ी बेहतर हैं, मुझे पलकें अलग अलग करनी होती है। जो जुड़ी जुड़ी वो जो वॉल्यूम वाली पलकें होती हैं वो मेरे ऊपर सूट नहीं करती। एक पहले ये होता था, अब उसको बहुत बुरा माना जाता है कि आपकी लैशेस क्लम्पी हो। याद है जो पुरानी फिल्में होती थी, मीनाक्षी वगैरह ने जोड़ी भी होती थी उनकी पलकें जोड़ी भी 4-5 मोटी मोटी वो होती थी और वो जुड़ी होती। वो मस्कारा की, बट अब फॉर्मूलाज जो आ गए उसमें वो अलग अलग आपको लैश, सारी लैश आपको अलग अलग। मुझे ये पसंद है, लाइक मेरी आंखों पर। सो लेकिन बहुत सारे मस्कारे ऐसे वो इतने गाढ़े होते हैं, उनकी बनावट ही ऐसे। अच्छा, लेकिन पता है क्या है कि अगर गाढ़ा है फॉर एग्जांपल तो इसके अंदर आप जो है वो आईलैश सेपरेटर्स भी आते हैं। एक खास किस्म का एक मेटालिक ब्रश होता है वो, कि जो आप उस ब्रश के साथ आप उसको जब आप कोम करते हैं ना अपनी आईलैशेस को, तो वो आपकी आईलैशेस थिक मस्कारा के साथ वो ऐसी अलग हो जाती हैं। तो वो बहुत ज्यादा सजेस्ट यू विद दैट कि अगर आपको वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा ये प्रॉब्लम है, लाइक अ कोम, इट्स लाइक अ कोम, बट तो आपका वॉल्यूम भी रहता है और सेपरेशन भी। हाँ, तो वो मेटालिक कोम होती है, वो मेटालिक कोम होती है, तो वो आप इस तरीके से यूं करके पास करते हैं। अच्छा, अब देखो जैसे बहुत सारे लोग जो है वो आईलैश कर्लर खरीद के अपने बैग में रख लेते हैं। मैं खुद यूज नहीं कर सकती आईलैश कलर। एक आम मुझे नहीं समझ आता कि मुझे डर लगता है मेरी स्किन आ जाएगी। सो क्या जरूरत है, किसको क्या जरूरत है रखना चाहिए? जिनकी छोटी लैशेज है वो 100% जो है वो रखें आईलैश कर्लर। बल्कि मुझे तो लगता है कि जैसे मैं इस वजह से एग्जांपल सेलिब्रिटीज की दे रही हूँ क्योंकि लोग जाहिर है उनको टेलीविजन पे देखते हैं। उर्वा जो है, मैंने उर्वा का ब्लश ऑन मेंशन किया, नॉट कि मैं उसकी बुराई कर रही हूँ। उर्वा की अगर आप आई लैशेज देखेंगे, उर्वा की आई लैशेज वो अपनी ही आई लैशेज पे मस्कारा लगाती है और उसको बार बार जो है वो कर्ल हुए हुए होते हैं और वो यूं करके लिटरली लाइक उसका ऐसी आंखों पे सिर्फ उसकी लैशेज नजर आ रही है, क्योंकि वो मेकअप नहीं करती ना, क्योंकि वो लाइनर भी नहीं लगाती है, वो सिर्फ मस्कारा लगाती है। लेकिन वो उसकी अपनी लैशेज हैं, अपनी लैशेज उसकी माशाल्लाह इतनी लंबी हैं और फिर वो मस्कारा लगाती है ऊपर से भर के और फिर वो भर के जो है वो अपना कर्लर भी करती है। अच्छा, so दैट मस्कारा लगाने के बाद कर्लर करती है। वो जो भी उसका तरीकेकार होगा, पहले अगर वो कर्लर कर रही है, फिर मस्कारा कर रही है, फिर बाद में भी आप कर्ल कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, आप बाद में भी कर्ल कर सकते हैं। लेकिन ये कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि उर्वा जो है वो उसकी लंबी लैशेज हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो करती है कर्ल। मेरी छोटी लैशेज है, मुझे तो कर्ल करना जरूरी है। अच्छा, क्योंकि जब तक मैं कर्ल नहीं करूंगी तो मेरी लैशेज जो है ना, मुझे फिर मतलब मस्कारा पे मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बार बार मुझे लगाना पड़ता है। ये होता है, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू, बट अगर आप की लैशेस लंबी भी हैं और वो स्ट्रेट रहती हैं तो वो आपकी आंखों में वो शेप नहीं आता। जब तक आप लैश कर्ल करें तो वो लिफ्टेड लगता है। इट काइंड्स ओपन अप योर आई, काइंड ऑफ ओपन अप, बिकॉज़ देखें अगर आपकी पलकें स्ट्रेट है, तवज्जो नहीं देते कितनी ये जरूरी है। आपकी पलकें स्ट्रेट है और आपने उसी के ऊपर मस्कारा लगा दिया तो वो उसका जो है ना वो शेप खुलेगा नहीं आंख का, अनलेस कि आप उसको कर्ल करके ऊपर नहीं लेके जाएंगे। जब आप उसको ऊपर लेके जाएंगे तो आपकी जो आई का शेप है वो
प्रॉपर राउंड ऑब्वियस होगा। सो आई लैश कर्लर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जहाँ तक बात है आपकी कि मैं डरती हूँ, मैं नहीं कर सकती, यू आर नॉट द ओनली वन जो ऐसा सोचता है। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो आईलैश कर्लर बड़े शौक़ से ख़रीद लेती हैं, उनकी पलकें अच्छी होती हैं, उनको पता होता है कि ये इस तरह यूज़ होता है, मगर वो एक होल्ड होता है ना, वो हाथ पे नहीं बैठ रहा होता। तो उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप फ़ारिग वक्त में बहुत केयरफुली, जब आप सुकून से बैठे हुए हो अकेले, कोई आगे पीछे शोर ना हो, बिकॉज हाथ हिलता है तो कोई प्रॉब्लम होती है, तो अकेले बैठ के थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। इट्स जस्ट अबाउट द होल्ड ऑफ योर हैंड। अगर आपका होल्ड टाइट है और आपने उसको स्किन से ऊपर पकड़ा हुआ है, तो वो कभी भी आपकी ना यहाँ की स्किन लेगा ना यहाँ की स्किन लेगा। So it's just the practice you require. और एक चीज बहुत जरूरी है आईलैश कर्लर में, वो उसका रबड़ प्लीज देखिए कि वो रबड़ जरूरी हो, लगा हुआ चिपका हुआ, वरना आपकी आईलैश कट सकती है। ठीक है ना, तो ये बहुत जरूरी टूट के हाथ में आ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि वो रबड़ जो होता है वो बेसिकली वही उसको बाउंस करके ना कर्ल कर रहा होता क्या पता कभी कभार रखे में हो जाए। हाँ, लेकिन आप बेदहानी में बहुत दफा ऐसी होती हैं खवातीन, शायद बेदहानी में कर लिया, लेकिन क्योंकि आईलैश कर्लर्स अगर ऐसे पाउच में रखा हुआ हो, जिसका रबड़ निकल कर पाउच में ही गिर गया हो, आपने आईलैश कर्लर निकाला और आपने बगैर ध्यान दिए जो तो वो आपकी लैश कट जाएगी।